आकाश आनंद ने नगीना लोकसभा सीट से फूका चुनावी बिगुल। इशारों इशारों में चंद्रशेखर आजाद पर बोला जमकर हमला। जी हाँ साथियों, मैं सागर ननीर और आप देख रहे हैं प्रबुद्ध भारत टीवी। अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें। साथ ही हमारी इस रिपोर्ट को अपने दोस्त परिवार और रिश्तेदारों में शेयर करना भी ना भूलें। दरअसल आपको बता दूं कि लोकसभा चुनाव के लिए बसपा ने अपनी ओर से युद्ध स्तर पर तैयारियां शुरू कर दी है। आज बसपा के नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद ये नगीना लोकसभा सीट से प्रचार की शुरुआत जो है इन्होंने इस नगीना लोकसभा सीट से कर दी है। बता दूं कि यही नगीना लोकसभा सीट है जहां से बसपा ने लोकसभा की चुनावी यात्राओं की शुरुआत की है। और आज बसपा के नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद इन्होंने तमाम वो बातें कही जिससे बहुजन समाज में जो मतलब भ्रम फैला हुआ था उसका भी उन्होंने जवाब दिया। इसके साथ ही बसपा के कार्यकाल में हुए जन कल्याणकारी कार्यों का भी जिक्र उन्होंने किया और बहन जी किस प्रकार गवर्नमेंट चलाती है इसके बारे में भी उन्होंने कहा। इसके साथ ही उन्होंने नकली अंबेडकरवादियों पर भी जमकर हमला बोला। इसके साथ ही जनता को आगाह भी किया और कहा कि आपके आने वाले पीढ़ी का भविष्य बर्बाद ना करे और जिसके लिए बसपा जो है ये एकमात्र विकल्प है। बता दो कि नगीना लोकसभा सीट से चंद्रशेखर आजाद भी चुनावी मैदान में है और ऐसे में बसपा के नेशनल कोऑर्डिनेटर इन्होंने इशारों इशारों में चंद्रशेखर आजाद पर भी जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि एक ऐसे अंबेडकरवादी है, ऐसे नकली अंबेडकरवादी है जो यहाँ घूमने के लिए आते रहते हैं, सड़कों पर उतरकर कानून से हटकर विरोध प्रदर्शन करते हैं और इसमें युवाओं की मतलब गिरफ्तारी होती है, उन पर एफआईआर दर्ज होती है जिससे नौजवानों का भविष्य जो है वो बर्बाद हो रहा है, उनको सरकारी नौकरी नहीं मिल पा रही है। इन जैसे तमाम आरोप चंद्रशेखर आजाद पर इशारों इशारों में बसपा के नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद इन्होंने लगाए। उन्होंने कहा कि ऐसे नकली अंबेडकरवादियों से सावधान रहे और बसपा ही एकमात्र विकल्प है जो आपके सभी दुखों को समूढ़ नष्ट कर सकती है। तो आज बसपा के नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद इन्होंने चुनावी बिगुल फूंक दिया है। आज से यानी आज 6 अप्रैल से लेकर 1 मई तक बसपा के नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद ये यूपी के हर एक जिले, हर एक विधानसभा में जाकर रैलियां करेंगे। लगभग 25 से ज्यादा ऐसी रैलियां हैं जो आकाश आनंद करने जा रहे हैं। इसके साथ ही आपको बता दूं कि बसपा सुप्रीमो भी पूरे देश में, यूपी के साथ साथ पूरे देश में लगभग 40 जनसभाओं को संबोधित करेंगी, जिसकी शुरुआत महाराष्ट्र के नागपुर से होने जा रही है। 11 अप्रैल को नागपुर में भव्य जनसभा का आयोजन बसपा की ओर से किया गया है। नागपुर ये काफी महत्वपूर्ण सिटी है जहां बहुजन विचारधारा का केंद्र जिसे कहा जा सकता है, क्योंकि बाबा साहेब ने यही वो नागपुर है जहां पर बुद्ध धम्म की दीक्षा ली थी सन 1956 में। बता दूं कि इसी नागपुर में आरएसएस का हेडक्वार्टर भी है। यहाँ से आरएसएस के सभी सूत्र चलते हैं। यहाँ से ही बीजेपी को भी मतलब इशारे मिलते हैं कि किस प्रकार गवर्नमेंट चलाई जाए। तो इस नागपुर से बसपा सुप्रीमो जब दहाड़ेगी, बसपा सुप्रीमो जब बोलेगी तो उस पर देश के लोगों की नजरें होंगी। इसके साथ ही विरोधी भी यहाँ से बसपा सुप्रीमो क्या बोलेगी इस पर नजर रखेंगे। बता दो कि बसपा सुप्रीमो की इस बार लगभग 40 जनसभाएं प्रस्तावित है, जिसमें से 11 अप्रैल को पहली जनसभा नागपुर में होगी और इसके साथ ही उत्तर प्रदेश में भी ताबड़तोड़ रैलियां बसपा सुप्रीमो करेंगी। आकाश आनंद की आज की रैली हुई जो काफी महत्वपूर्ण है, जहां बसपा के बड़े पैमाने पर कार्यकर्ता, पदाधिकारी और समर्थक आए हुए थे, जिसमें आकाश आनंद इन्होंने पार्टी की जो नीति है, पार्टी के जो कार्य है, ये सभी आई हुए जनता को बताए और उन्हें लोकसभा चुनाव के मद्देनजर अपने वोट की कीमत को उन्होंने समझाते हुए कहा कि बसपा के बगैर कोई भी यहाँ बाबा साहेब के सपनों को साकार नहीं कर सकते और ना ही बहुजन समाज के हित का काम नहीं कर सकते। तो इस प्रकार आज आकाश आनंद की शुरुआत हुई है। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर उन्होंने चुनावी बिगुल फूंक दिया है, प्रचार का बिगुल फूंक दिया है और नगीना लोकसभा सीट जहां उन्होंने विरोधियों पर भी जमकर हमला बोला, कांग्रेस, भाजपा सहित समाजवादी पार्टी पर भी उन्होंने जमकर हमला बोला और इसके साथ ही इशारों इशारों में चंद्रशेखर आजाद पर भी हमला बोला। उन्होंने कहा कि जो एक सीट के लिए इंडिया गठबंधन में जाने की कोशिश कर रहा था, उन्हें वहां भी भीख नहीं मिली और अब अकेले
अपनी पार्टी से चुनाव लड़ रहा है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि ऐसे शख्स के बारे में ज्यादा कुछ बोलने से अच्छा है कि कुछ ना बोले, क्योंकि ये खुद का अपमान होगा। तो ये तमाम बातें आज उन्होंने कही। एक तरीके से वो विरोधियों के साथ साथ जो नकली अम्बेडकरवादी है इन पर भी ज्यादा हावी होते हुए दिखाई दिए। आज के इस भाषण को अगर हम देखेंगे तो उनका भाषण, उनकी बॉडी लैंग्वेज बहुत कुछ कह रही थी और पूरे तरीके से युद्ध स्तर पर एक अग्रेसिव भाषण उनका आज का दिखाई दिया। तो कुल मिलाकर आकाश आनंद मैच्योर तरीके से अब जमीन पर उतरकर बोलने लगे हैं, जिसमें कोई भी शंका नहीं है। तो फिलहाल बसपा ने इस बार नगीना लोकसभा सीट से बसपा के नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद, इन्होंने लोकसभा चुनाव का बिगुल फूंक दिया है। आकाश आनंद के आज की हुई इस स्पीच को लेकर आकाश आनंद ने जो इशारों में चंद्रशेखर आजाद पर जो हमला बोला है, इसको लेकर आपकी क्या राय है? आप क्या कुछ सोचते हो? कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। बने रहे प्रबुद्ध भारत टीवी के साथ। मिलते हैं अगली रिपोर्ट में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।